शनिदेव न्याय के देवता हैं, कर्म फल दाता है। अब शनिदेव जो है वो वक्री होने जा रहे हैं, तो लोगों के मन में कई सारे सवाल हैं कि क्या शनि का वक्री होना सिर्फ बुरे फल ही देगा। तो शनि के बारे में जो लोगों को ये कहा जाता है कि शनि केवल गलत ही करता है, उल्टा करता है, बहुत नुकसान पहुंचा दिया, ये कर दिया, तो ये लोगों के मन से अपने भ्रम हटा देना चाहिए, क्योंकि शनि किसी का बिगाड़ते नहीं है। शनि क्या करते हैं कि जो भी आप कर्म करते हैं, आप एक कर्म होता है और एक खराब कर्म होता है, एक सत्कर्म होता है, एक बुरा कर्म होता है। आप जिस प्रकार के कर्म को करते हैं उसी कर्म का मूल्यांकन करके आपको उसका फल देते हैं। जिनकी शनि की 7.5 चल रही है, ढैया चल रही है, उन पर क्या कुछ असर पड़ेगा? भूस्खलन होगा, जलवायु, समुद्र को लेकर के झगड़े होंगे, सुपर मिसाइल से झगड़े होंगे। शनि एक तरीके से कहिए तो आपके मित्र हैं, आपके शुभचिंतक हैं, आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। जैसे मान लीजिए कि शनि को कहते हैं शनि। शनि एक राशि पर, शनि की जो दशा होती है 19 साल तक होता है और एक राशि पर 30 महीने रहते हैं, तो धीरे धीरे चलते हैं। तो किसी राशि पर 19 साल रहना, उसका उत्थान और पतन दोनों उसमें निहित है। नमस्कार, स्तुति देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अदिति शाह। मेरे साथ हैं देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद अदिति, थैंक यू। एस्ट्रोलॉजी में ग्रह है जिसका नाम सुनते ही लोगों के मन में डर पैदा हो जाता है, वो है शनिदेव जी। क्यों? क्योंकि शनिदेव न्याय के देवता हैं, कर्म फल दाता है। अब शनिदेव जो है वो वक्री होने जा रहे हैं, तो लोगों के मन में कई सारे सवाल हैं कि क्या शनि का वक्री होना सिर्फ बुरे फल ही देगा? क्या कुछ देश काल की परिस्थिति में बदलाव देखने को मिलेगा? क्या सोने और चांदी के दाम में गिरावट देखने को मिलेगी? राशियों पर क्या कुछ असर पड़ेगा? आज हम इसी पर बात करेंगे। तो शनि का वक्री होना क्या होता है, मैं चाहती हूँ कि आप आसान भाषा में हमारी जो ऑडियंस है आप उसे ये बता दीजिए। जी, देखो अदिति, शनि को कहते हैं कि ये सूर्य पुत्र है। शनि को सूर्य पुत्र कहते हैं और शनि को न्यायाधीश की भूमिका में देखा जाता है। शनि को न्यायाधीश भगवान शिव ने पद दिया था इनको, चूंकि बहुत बड़े साधक थे जिन्होंने भगवान शिव की बहुत उपासना की, घोर तपस्या की, तो भगवान शिव प्रसन्न होकर के इनको ग्रहों का न्यायाधीश बना दिया। ये न्यायाधीश की भूमिका में रहते हैं। तो शनि के बारे में जो लोगों को ये कहा जाता है कि शनि केवल गलत ही करता है, उल्टा करता है, बहुत नुकसान पहुंचा दिया, ये कर दिया, तो ये लोगों के मन से अपने भ्रम हटा देना चाहिए, क्योंकि शनि किसी का बिगाड़ते नहीं है। शनि क्या करते हैं कि जो भी आप कर्म करते हैं, आप एक कर्म होता है और एक खराब कर्म होता है, एक सत्कर्म होता है, एक बुरा कर्म होता है। तो आप जिस प्रकार के कर्म को करते हैं उसी कर्म का मूल्यांकन करके आपको उसका फल देते हैं। अगर आपने बहुत अच्छा कर्म किया तो आपको बहुत अच्छा फल देते हैं, आपने बहुत खराब कर्म किया तो बहुत ही खराब फल देंगे। ठीक, अभी शनि को कहते हैं कि शनि की अपनी 2 राशि होती है, मकर और कुंभ। मकर राशि में वह हो गया 10वां भाव, 10वां घर, अगर कुंडली का देखा जाए तो 10वां भाव मकर का हो गया और 11वां भाव कुंभ का हो गया। तो 2 राशियों के स्वामी होते हैं, मकर और कुंभ के। तुला राशि में उच्च के होते हैं और मेष राशि में नीच के होते हैं। इनकी 3 दृष्टि होती है, तीसरी, 7वीं और 10वीं। तो हर ग्रह की 7वीं दृष्टि बहुत अच्छी होती है और जो अन्य दृष्टि होती है, जैसे तीसरी हो गई, ये बहुत खराब होता है। तो शनि जहां देखते हैं वहां नुकसान पहुंचाते हैं, जहां बैठते हैं वहां वृद्धि करते हैं। तो ये शनि की अपनी एक विशेषता है। दूसरा, शनि के बारे में जो लोग सोचते हैं कि शनि ने मेरे बिगाड़ा, शनि ने बिगाड़ा नहीं है। शनि आपको अच्छे फल देते हैं, जो आप करते हैं उसी के कर्म के फल को देने वाले होते हैं। और शनि एक तरीके से कहिए तो आपके मित्र हैं, आपके शुभचिंतक हैं, आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। जैसे मान लीजिए कि शनि को कहते हैं शनि एक राशि पर, शनि की जो दशा होती है 19 साल तक होता है और एक राशि पर 30 महीने रहते हैं, तो धीरे धीरे चलते हैं। तो किसी राशि पर 19 साल रहना, उसका उत्थान और पतन दोनों उसमें निहित है। उस व्यक्ति का फर्श से अर्श तक जा सकता है और अर्श से फर्श तक आ जा सकता है। आपने देखा होगा कि बहुत लोग बहुत सामान्य जीवन जी रहे थे, जैसे शनि की दशा आई वो राजा हो गए। बहुत ऐसे लोग थे, राजा थे
और जैसे उनकी शनि की दशा आई वो रंक हो गए। यानी शनि राजा और रंक दोनों बना सकते हैं। दोनों बना सकते हैं, आपको राजा भी बना सकता है, आपका रंक भी बना सकता है, डिपेंड करता है आपका कर्म कैसा है। बहुत ऐसे लोगों को आपने देखा हुआ, जैसे बहुत, क्या नाम ले, अब वो अगर ऐसे होता तो टाटा बिरला और डालमिया सब एक साथ रहते, किसी का स्थान परिवर्तन नहीं होता। लेकिन आपने देखा कि कभी कोई बड़ा नाम हो गया धन में, कोई बड़ा हो गया, कभी उससे कोई बड़ा आ गया, अलग अलग नाम होता रहता है। नहीं तो एक ही आदमी धन पर कुंडली मार के बैठा रहता, एक ही देश आगे बढ़ जाता। तो ऐसा नहीं होता, ये परिवर्तनशील है। जब परिवर्तनशील है, जैसा जैसा आप कर्म करें उस हिसाब से आपको मूल्यांकन करके शनि आपको दे देता है। बकरी का मतलब ये होता है कि शनि अभी आपका जो चेंज हो रहे हैं, शनि ये हो रहे हैं अभी जुलाई में, 27 जुलाई को चेंज हो रहे हैं। और हमको लगता है कि 100 ये आपका रहेंगे 27 जुलाई 2026 को मीन राशि में चलेंगे और ये रहेंगे 138 दिन। तो 138 दिन ये बकरी रहते हैं। तो बकरी कोई भी ग्रह, बकरी बढ़िया फल डिपेंड करता है कि किस स्थिति में है। अच्छा, बकरी ग्रह केवल खराब ही फल नहीं देता, बकरी ग्रह अच्छा भी फल देता है और बकरी ग्रह खराब भी फल, दोनों देता है। डिपेंड करता है कि उसकी प्लेसमेंट क्या है, किन किन जगहों पर है, दृष्टि क्या है, उस हिसाब से डिपेंड करता है। तो बकरी घर मतलब 138 दिन का मतलब ये हो गया कि शनि अब पूरे विश्व में ये हाहाकार मचा देंगे। जो लोग दादागिरी कर रहे हैं, जो लोग गलत कर रहे हैं, जो लोगों को तंग कर रहे हैं, जो परेशान कर रहे हैं, उनको ये ढंग से खिला देगा, उनको दंड देने का काम करेगा। जो न्याय के मार्ग पर है, अच्छा कर्म कर रहा है, उनको उच्च पदासीन कर देगा। अभी शनि 27 को आएगा। अभी आप समझिए कि 15 दिन पहले अभी आपके पूरे मंत्रिमंडल में भारत में चेंज हो जाएगा। उसमें ऐसे लोग जो बड़े पदों पर हैं वो जमीन पर आ सकते हैं, जो जमीन पर है बड़ों पद पर जा सकते हैं। अभी ऐसे ऐसे मंत्रिमंडल में परिवर्तन होगा जो देख के आश्चर्य होगा कि ये पद से कैसे हट गए और ये आदमी कहां से आ गया। तो इस तरीके का बड़ा परिवर्तन का संकेत दे रहा है, युद्ध होने का संकेत दे रहा है। ये जो 135 दिन है, जो पूरे विश्व में युद्ध की स्थिति बनी रहेगी, तनातनी बनी रहेगी, दुर्घटना की स्थिति बनी रहेगी, भूस्खलन होगा, जलवायु, समुद्र को लेकर के झगड़े होंगे, सुपर मिसाइल से झगड़े होंगे, तमाम ऐसी चीजें होंगी जो पूरे विश्व में तहलका मच जाएगा। झगड़े तो जैसे हो रहे हैं अभी, अमेरिका ईरान वापस से लड़ाई शुरू हो गई है, जंग वापस अभी ये जंग और तगड़ा होगा। तो शनि का क्या कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा इसमें? देखिए देखो थोड़ा सा नेपथ्य में आ जाओ। जब नए साल में जब हुआ था तो एक तो राहु मंगल के अंगारक योग बन गया, फिर शनि मंगल की युति बनी जिसके नाते युद्ध चला। फिर फरवरी में बकरी हुआ था बुध, जिसके नाते युद्ध शुरू हुआ। 26 फरवरी को हुआ था, 28 से युद्ध शुरू हो गया। फिर अभी इधर बकरी हुआ है 17 को 7 को फिर युद्ध शुरू हो गया। तो ये जैसे ग्रह बकरी होते हैं वो अपना फल उल्टा देना शुरू करते हैं। बकरी का मतलब ये होता है एक घर पीछे चलना। बकरी मतलब होता है कि जो कुंडली होती है, जो जैसे मान लीजिए शनि मीन राशि का है, तब एक घर पीछे का फल देगा। और मार्गी का मतलब हो कि एक घर आगे, अच्छा, एक घर आगे का फल देगा। ये होता है बकरी का मतलब। बकरी ग्रह अगर पापा ग्रह कई बार बहुत बढ़िया फल देते हैं, कई बार उच्च की राशि का वक्रत्व घर बहुत बढ़िया फल देता है, कई बार शुभ ग्रह बहुत ही खराब फल देता है, कई बार नीच के ग्रह बहुत अच्छे फल देते हैं। तो क्या लड़ाई जो है ईरान और अमेरिका के बीच में और भीषण होगी? अभी 135 दिन ये चलेगा। 138 दिन अभी जो ये शनि वक्रत्व काल में रहेगा, उसमें कई जगह कई देशों में रिसेशन आ सकता है, कई देशों में भूस्खलन हो सकता है, कई जगहों पर बड़े लेवल पर भूकंप आ सकता है, जिसके रिएक्टर पैमाने पर 6.7 से लेकर के 8.9 तक हो सकता है। ये भविष्यवाणी आप कर रहे हैं? जी हाँ। और इससे काफी दिक्कतें आ सकती है। तो क्या जल को लेकर के युद्ध होगा, जल को लेकर के, तेल को लेकर के होगा, आपका ईंधन को लेकर के होगा, रेडियम को लेकर के होगा, और बहुत ऐसी चीजों को लेकर के होगा जो आप कल्पना नहीं कर सकते। तो युद्ध अभी चलेगा, भयानक युद्ध चलेगा। अब युद्ध की स्थिति जब बृहस्पति उच्च का आया 2 जून को, जैसे आया युद्ध थम गया, फिर बृहस्पति अस्त हो गया, युद्ध की स्थिति फिर शुरू होने जा रही है।
उधर बुद्ध बकरी हुआ, फिर युद्ध शुरू हो गई। तो जो युद्ध होता है, चाहे जो भी होता है देश में, जो भी नेचर में, यूनिवर्स में जो भी होता है, उसमें ना कोई राजा जिम्मेदार है, ना कोई देश जिम्मेदार है, ना कोई राष्ट्राध्यक्ष जिम्मेदार है। जिम्मेदार ग्रह है। आपको क्या लगता है? ग्रहम राज्यम यच्छति ग्रहम राज्यम हरति। इस सब के पीछे का कारण ग्रहों की भूमिका होती है। ग्रह के नाते सब होता है। तो अभी ये जो ग्रहों की स्थिति चल रही है वो बहुत अच्छा नहीं है। अभी मान लीजिए कि आपका, हम लोग अभी जुलाई में बैठे हुए हैं, तभी इस वर्ष में आप देखिए तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर बचा हुआ है 138 दिन। तो करीब करीब 4-5 महीना हो गया। 5 महीना 8 दिन हो गया ना। 5 महीना कितना हो गया? करीब करीब 4 से 5 महीने हो गए। तो जब तक ये इस स्थिति में रहेगा तब तक दुर्घटना होगी, भूकंप आएगा, समुद्री झगड़े होंगे, समुद्र की सीमा को लेकर के झगड़े होंगे। पहले तो लैंड को लेकर के झगड़े होते थे कि हमारी ये सीमा, हमारी ये सीमा है। अब समुद्र में लड़ाई होगी, तो हो ही रही है। जल थल नभ तीनों में लड़ाई होगी। हार्मोज को लेकर के संकट आएगा, हार्मोज को लेकर के तगड़ा युद्ध होगा। समुद्र में लड़ाई तो चल रही है। आपको लगता है अमेरिका वो ज्यादा आक्रामक रहेगा या ईरान रहेगा? किसकी जीत होगी? क्या भविष्य? देखिए इसमें क्या है ना, ये युद्ध अनिर्णायक की स्थिति में रहेगा। निर्णय नहीं, फैसला ही नहीं होगा, कोई फैसला नहीं होगा, अनिर्णायक की स्थिति। लड़ते रहेंगे दोनों, लड़ते रहेंगे। ईरान इनकी बात सुनेगा नहीं। इनकी अभी जो जैसे लड़ते रहेंगे दोनों, तो अंतरराष्ट्रीय लेवल पर जो है रिसेशन देखने को मिलेगा। महंगाई ऑलरेडी बढ़ी हुई है, तो बहुत सारी चीजें प्रभावित होगी। अभी हमने देखा कि एलपीजी की कितनी दिक्कत हुई, सीएनजी की, पीएनजी की कितनी दिक्कत हुई, पेट्रोल की दिक्कत हो रही थी। तो क्या शनि वक्री होंगे तो महंगाई और भी ज्यादा बढ़ेगी? महंगाई बढ़ेगी, ईंधन का रेट बढ़ेगा और बहुत सारे ऐसे चीजें होंगी जो बढ़ेगी। जैसे आपका ईंधन हो गया, पेट्रोलियम हो गया, आवश्यक आवश्यकताओं की चीजें वो बढ़ेगा, क्योंकि यातायात ठप होगा, दूरसंचार ठप होगा, जो आवागमन का माध्यम वो ठप होगा, फाइनेंस ठप होगा। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर काफी बड़े लेवल पर रिसेशन हो सकता है। कई राज्यों में सरकार में परिवर्तन भी आ सकता है। जो आप देख रहे हो कि ईरान, इजराइल, अमेरिका, रशिया सब युद्ध जो लड़ रहे हैं, लड़ाई होती रहेगी। अनिर्णायक निर्णय होगा नहीं कौन जीता कौन हारा, क्योंकि इजराइल भी लड़ेगा, अमेरिका भी लड़ेगा, ईरान भी लड़ेगा। कोई किसी की बात सुनने वाला नहीं है, कोई किसी के झंडे तले आने वाला नहीं है। वो अपनी बात कहेगा, वो अपनी बात कहेगा, ऐसे चलता रहेगा। अच्छा, जैसे अभी आपने बात की कि भूस्खलन की बात की, बारिश का मौसम शुरू हो गया, हमने महाराष्ट्र में देखा, हम अपने देश में आपका केरल, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, आपका पूरा उत्तरांचल, नॉर्थ ईस्ट, पहाड़ी एरिया जहां भी भारत में है, चाहे वो नॉर्थ का हो, चाहे ईस्ट का हो, चाहे वेस्ट का हो, चाहे साउथ का हो, हर जगह भूस्खलन हो सकता है। पूरी एनसीआर में बड़े लेवल पर भूस्खलन हो सकता है। एनसीआर में भी भूस्खलन हो सकता है और भूकंप भी आ सकता है। लेकिन एनसीआर में पहाड़ कहाँ है? बता रहे हैं, एनसीआर में भी भूकंप आ सकता है क्योंकि ये भूकंप जोन में है। तो इसमें भूकंप तो आएगा, लेकिन रिएक्टर पैमाने पर उस जो एनसीआर की भूमिका होगी वो कम होगी। 3.8 से लेकर के 5.6 तक रहेगा, चाहे 7 तक रहेगा। उसमें धन जन की हानि नहीं होगी, लेकिन लोग भयभीत रहेंगे, भयाक्रांत रहेंगे। तो ये सब चीजें हो सकती है। जैसे अभी बारिश का मौसम में लैंडस्लाइड, भूस्खलन वो तो होते ही, बार बारिश, लेकिन जो तीव्रता क्या होगी, कितना नुकसान होगा, क्या शनि का इस पे क्या कुछ भूस्खलन का एनसीआर में नुकसान नहीं है, भूकंप से नुकसान एनसीआर में नहीं है। भूस्खलन से ज्यादा नुकसान लैंडस्लाइड की जो बात हम कर रहे हैं वो हिमाचल में बहुत ज्यादा होगा, आपके केरल में होगा, नॉर्थ ईस्ट में होगा, असम में होगा, पश्चिम बंगाल में होगा। इन सब एरियो में काफी बड़े लेवल पर होगा, जहां अपना पहाड़ी एरिया काफी बड़े लेवल पर नुकसान होगा। यानी कि जो पिछले साल अगर हम देखें या उसके पिछले साल को अगर हम कंपेयर करें तो उन दोनों साल के मुकाबले आप कह रहे हैं कि बाढ़ थोड़ा ज्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। कहीं बहुत ज्यादा बारिश होगी, कहीं बहुत ज्यादा सूखा आएगा। जहां सूखा होता है वहां बारिश होगी, जहां बारिश होती है वहां सूखा होगा। जिन एरिया में, जैसे कुछ ऐसे एरिया होंगे जहां बारिश होती नहीं है तो वहां खूब बारिश होगी। जिस एरिया में खूब बारिश होती है वहां इस बार सूखा पड़ जाएगा, वहां पानी कम आएगा। इस तरीके का चलेगा। चांदी के दाम में क्या गिरावट देखने को मिलेगी या और महंगा होगा? देखिए, सोने चांदी में जहां तक मेरा कैलकुलेशन है, जहां तक मैं कहता हूं कि जब बृहस्पति राजा होता है
मीन में, मेष में, जब शनि की राशि में, मंगल की राशि में या बृहस्पति की राशि पर जब भी शनि आता है तो सोने के रेट में काफी गिरावट आती है, चांदी की रेट में गिरावट आती है। लगेगा बढ़ रहा है, घट रहा है, लेकिन सोना मेरे हिसाब से घटेगा। सोने का रेट अभी ये जो 138 दिन आ रहा है, फिर अभी बृहस्पति जब अस्त है, अस्त इसी में भी आपका सोना का रेट काफी घट जाएगा। अभी जो 1 महीने घटेगा ना, ये करीब 14 से शुरू हो रहा है। अगर आप कोई अमाउंट कोट करें, जैसे अभी 24 कैरेट का 144 से 43 के बीच चले, तो कितना कमा सकते हैं? कभी हमारे हिसाब से कम 28 से लेके 45,000 के बीच में कम हो सकता है। मतलब लोएस्ट लेवल 92 से लेकर के और हाईएस्ट लेवल 125 तक हो सकता है। इतना मतलब सोने का दाम, सोने का आ जाएगा, इतना ही आएगा, इससे ज्यादा बढ़ेगा ही नहीं, सेट हो जाएगा उसी रेट पर। और जो लोग चाहते हैं कि हम सोने में इन्वेस्ट करके बहुत अच्छा करेंगे, उनको नुकसान हो जाएगा। सोने का रेट अभी इतना घटेगा, बढ़ना होगा जाकर के 27 में बढ़ेगा, 26 में तो नहीं होगा। जो आप सोच रहे हो कि 1.5 लाख 2 लाख हो जाएगा, मान लो बढ़ गया, तो बढ़ने को मान लीजिए 1,000 बढ़ गया, 500 बढ़ गया, 3,000 बढ़ेगा, लेकिन घटेगा 8,000, 5,000, 2,000, 10,000, इस तरीके से घटेगा। तो घटेगा बड़े लेवल पर, बढ़ेगा कम लेवल पर। सोने चांदी के दाम में गिरावट देखने को मिलती है। सोने चांदी के रेट में गिरावट आएगी, शेयर ड्राम से गिरेगा, जो रियल एस्टेट है वो भी गिरेगा। शनि के वक्री होने की हम बात कर रहे हैं, और आपने अभी बात करी शेयर मार्केट की, आपने कहा कि सोने चांदी के दाम में गिरावट देखने को मिलेगी। तो जो लोग अभी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनके लिए शेयर बाजार के लोगों, शेयर बाजार उनके लिए बहुत ही इनसिक्योर है। अभी का जो ये बहुत ही इनसिक्योर है। शेयर बाजार में जो पूंजी लगाना चाहते हैं, जो एकदम लोवेस्ट रेट पर है, बहुत ही लोवेस्ट, उसमें लगा ले, हो सकता है आगे चल करके बढ़ जाए। लेकिन वो सोचे कि ये रेट बहुत तेजी से बढ़ रहा है, उसमें लगा दे, उनका शेयर का पैसा डूब जाएगा। शेयर से फायदा इस बार नहीं होगा, यह वर्ष शेयर में बहुत ही नुकसान करेगा। जो पैसा आप लगाएंगे डूब जाएगा, मिलियनों में डूबेगा। इतना ज्यादा नुकसान करेंगे सर? इतना ज्यादा नुकसान करेंगे शनि। अच्छा, अब जो लोग नौकरी बदलने की सोच रहे हैं या नए प्रमोशन की तलाश में, तो क्या शनि कर्म के फल का प्रदाता है। शनि स्थानांतरण का, परिवर्तन का, प्रमोशन का कारक है, सहयोग का कारक है, सेवा का कारक है। तो शनि, जो लोग नौकरी में परिवर्तन करना चाहते हैं, उनकी नौकरी में परिवर्तन होगा। जो लोग चाहते हैं उनका प्रमोशन हो जाए, उनके लिए प्रमोशन का टाइम है। जो घर बनाना चाहते हैं उनके लिए घर होगा। किसका होगा? जिसका शनि की दशा चल रहा है और शनि उच्च की राशि पर हो। उच्च की राशि हो गया तुला राशि, दूसरा मकर राशि का हो, कुंभ राशि का हो, और या मित्र की राशि वाले शनि का बढ़िया होगा। जो नीच का है, शत्रु घर में है, उनका शनि ये 138 दिन नुकसान का होगा, उनके लिए फायदेमंद नहीं है। और जो लोग चाहते हैं कि हम शनि से फायदा करें, शनि हमारा नुकसान न करे, उसका एकमात्र उपाय है कि अपना आचरण सुधार लें, अपना व्यवहार ठीक रखें, अपने को अनुशासित रहें, गरीबों की मदद करें और सरसों के तेल का दीपक जलावें, ओम संग शनश्चराय इस मंत्र का जप करें और अपने कर्म और आचरण को सुधार लें। गलती से भी गलत काम न करें, तो शनि शायद उनका नुकसान कम करे। जो बहुत बड़े धनाढ्य सोचते हैं कि हम तुर्रम खान हैं, वो जमीन धूल चाट जाएंगे, उनकी स्थिति बहुत ही खराब हो सकती है। जो सोचते हैं कि हम तो अरबपति हैं, मिलेनियर, मेरा क्या होगा, उनका बहुत भारी नुकसान हो सकता है। बहुत बड़े ऐसे जो बिजनेस टाइकून है, वो 137-38 दिन में उनकी बहुत बुरा हाल होगा। जो सोचते हैं कि अपने को बिजनेस टाइकून, उनका बहुत भारी नुकसान होगा। जो शुरुआत कर रहा है, जो ग्रोइंग एज में है, वो बड़ा बिजनेस टाइकून बन सकता है, वो एक मिसाल बना सकता है। इस तरीके का है। शनि रिलेशनशिप पर क्या असर डालेंगे? अभी हमने देखा और आपको बताओ, अभी सनातन धर्म को लेकर के चल रहा है बवाल, तो शनि सनातन धर्म का भी कारक है, न्याय का कारक है। जो लोग गलत काम कर रहे हैं, जो बिना मतलब धर्म के नाम पर प्रोपगंडा कर रहे हैं, धर्म को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, वो शनि उनको दंडित करने का काम करेगा। अपराधी चाहे कोई भी हो, बचेगा नहीं। और इस धर्म के नाम पर कोई चाहता है कि हम राजनीति कर ले, जो स्वयं मंदिर के नाम पर, राम के नाम पर विरोध किया, वो चाहता है कि हम इसमें आकर के इसको पॉलिटिकल माइलेज ले लें, वो भूल जाएं। कोई पॉलिटिकल माइलेज नहीं मिलेगा। जनता की इतनी मेमोरी साल्ट नहीं है जो करके प्रोपगंडा फायदा उठा ले। उनकी राजनीति खराब होगी, पिछली बार से भी कम सीटें पाएंगे। तो इस बार जो सनातन धर्म के वाहक हैं, जो सनातन धर्म के रक्षक हैं, जो सनातन धर्म के लिए कार्य करते हैं, क्योंकि इस वर्ष का राजा बृहस्पति है, मंत्री देवगुरु मंगल है, निश्चित रूप से उनका
विकास होगा और जो सनातनी पार्टी वो आगे बढ़ेगी। तो मेरा सवाल क्षेत्रीय दलों के लिए बहुत शुभ संकेत नहीं है। हमने पहले भी बताया था कि पश्चिम बंगाल में इनका हालत बहुत खराब हो जाएगा। ये बात मैंने सितंबर को, लोगों ने किसी को भरोसा नहीं हुआ। आपने देखा होगा राजनीति में चरमत्कर्ष था, जो लगातार मतलब 3 बार से मुख्यमंत्री हो, 7 बार से जो एमपी रहा हो, पॉलिटिकल स्थिति एकदम ध्वस्त हो गई। आप शिवसेना को देखिए, तमाम ऐसे क्या नाम ले, तमाम ऐसे पार्टियों को देखिए कितनी बुरा हाल हो गया। तो ये सब चीजें मिला जुला करके जो चीजें आप देख रहे हो, शनि का काम क्या है, अगर वो लोग अच्छा करेंगे तो उनको प्रगति करेगा, जो खराब करेंगे उनको दंडित करने का काम करेगा। तो शनि की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। एक बात और बताता हूं, जो पुरुष, ये वर्ष महिलाओं का है, चाहे खेल के क्षेत्र में हो, चाहे विज्ञान के क्षेत्र में हो, चाहे अध्यात्म के क्षेत्र में हो, चाहे क्रिमिनल के क्षेत्र में हो, महिलाएं सर्वोपरि रहेंगी। अभी देखिए 5-7 महिलाएं अपने कई जगह चीफ जस्टिस बनी है। आपके झारखंड में देखिए महिलाएं सारे बड़े पदों पर हैं, तो महिलाएं सारे बड़े पदों पर सुशोभित करेंगी। और महिलाओं के साथ अगर कोई अत्याचार करेगा तो महिलाएं एग्रेसिव होंगी, महिलाएं पुरुषों पर हावी होने की कोशिश करेंगी। इसमें पुरुषों को सावधान रहना चाहिए, खासतौर से जो लव अफेयर में है, जिनका रिलेशनशिप में है, उनको ध्यान रखना है, तो उनकी जान के खतरे हैं। मैं आपसे यही सवाल पूछ रही थी कि रिलेशनशिप पर, लव अफेयर पर क्या कुछ वक्री शनि का असर रहेगा? बहुत गलत असर पड़ेगा, बहुत ही गलत असर पड़ेगा। जो रिलेशनशिप, उनका रिलेशन टूट जाएगा, और जो शादी करना चाहते हैं शादी भी टूट सकती है, बहुत गलत असर पड़ेगा। तो ये जो 138 दिन का जब तक ये वक्रत्व तो शनि का है, अगर अपने शादी को बचाना है तो बहुत ही डाउन टू अर्थ रहना है, ईगो नहीं लाना है, हम्बल रहना है, और अपने को डेडिकेटेड होकर रहना है। उसमें बहुत वाद विवाद ना करें, छोटी छोटी बात को लेकर इरिटेट ना हो, अपने प्रॉब्लम को खुद सॉल्ट आउट करें, किसी के सहारे ना रहें। जैसे मान लो पति पत्नी है, मान लो कोई महिला मित्र है, पुरुष मित्र है, चाहते कि हम संबंधों को अच्छा से रखें, तो अपनी जो उनकी प्रॉब्लम उसको सॉल्ट आउट करें। उसको लेकर के प्रॉब्लम करेंगे तो उनके जान के खतरे हैं, हेल्थ के खतरे हैं, धन नाश हो सकता है, उनका धन का नुकसान हो सकता है। तो ये बहुत बड़ा सीख मिलेगा इनको। अभी जो सिया वाला कांड हुआ है, इस तरह के अन्य भी घटनाएं आपको देखने को मिलेगी 137-38 दिनों में, जब तक शनि वक्री काल में। अभी इस तरह की दर्जनों घटनाएं आपको देखने को मिलेगी। जी, जिनकी शनि की 7.5 चल रही है, ढैया चल रही है, उन पर क्या कुछ असर पड़ेगा शनि? देखो बहुत बढ़िया, देखो क्या होता है शनि के बारे में आप समझिए कि शनि की ढैया 7.5, शनि की महादशा सबके लिए खराब नहीं होता। जिनका शनि मकर राशि पर है, कुंभ राशि पर है, तुला राशि पर है, और जिनकी मकर राशि है, तुला राशि है, कुंभ राशि है, स्वयं भी राशि भी है और उसी राशि पर शनि भी है, उनके लिए यह बहुत ही अच्छा होगा। उनकी दशा हो, महादशा हो, अंतरदशा हो, प्रतंत्र दशा हो, सारे अच्छे होंगे। अगर वही नीच राशि पर है, शत्रु की राशि पर है, उनका बिजनेस डूब सकता है। तो अगर कोई डील करेंगे तो डील उनका खराब हो सकता है, उनको भारी क्षति हो सकती है। तो ये है। दूसरी चीज कि अगर कोई व्यक्ति शादीशुदा है, फैमिली प्लानिंग करता है, तो उसके यहाँ संतान पैदा हो सकता है। जिनका कंसीव नहीं हुआ है, इसमें कंसीव भी हो सकता है, क्योंकि शनि संतान का कारक भी है, न्याय का कारक है, संतान का कारक है, परिवार की वृद्धि का भी कारक है, सेवा का कारक है। शनि चूंकि खुद बहुत बड़े मातृभक्त थे, तो जो मातृभक्त उनके लिए बहुत अच्छा है। तो शनि एक तरीके से देखा जाए तो शनि अच्छा भी करते हैं और बुरा भी करते हैं। बुरा इसलिए करते हैं कि उनका कर्म बुरा होता है। तो लोग कहते हैं कि चूंकि उनका कर्म अच्छा नहीं होता, शनि उनके कर्मों के हिसाब से दंड दे। शनि आपका शत्रु नहीं, शनि आपका मित्र है, शनि आपका भक्षक नहीं, शनि आपका रक्षक है। अगर आप चाहते हैं कि शनि की दशा आपकी अच्छी हो, आपको एक बहुत बढ़िया उदाहरण दे रहे हैं। मान लो कि जैसे किसी व्यक्ति की जन्म राहु की महादशा में हुआ, राहु 18 साल गया, 18 साल मतलब 0 से 18 बच्चे की पढ़ाई लिखाई में हो गई। फिर मान लो कि 16 साल बृहस्पति की दशा मिल गई, तो 18 4 22 बच गया करीब 12 साल। 12 साल में अफसर बन गया, बड़ा काम करने लगा। उसी 12 साल में उसने खूब पैसा कमा लिया। गलत किया, अपने पद का ठीक से निर्वाह नहीं किया, डिसऑनेस्टी के साथ रहा। जैसे शनि आएगा, जो कमाया सब शनि ले लेगा, उनको जेल भेज देगा, उनके यहाँ रेड डलवा देगा, उनकी दुर्गति कर देगा। तो शनि का काम क्या है कि जो सूर्य, चंद्रमा, मंगल, राहु, बृहस्पति में जो लोग कर्म किए रहते हैं,
कर्म दो प्रकार का होगा, एक अच्छा कर्म, एक बुरा कर्म। अगर अच्छा कर्म किए हैं तो शनि इनको मिलेनियर टिलेनियर बना देता है, और वही अगर उनका कर्म खराब हो तो शनि उस दशा में उनको जीरो बना देता है, जीरो कर देता है, दिवालिया बना देता है। तो शनि की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। तो शनि को समझने की जरूरत है, शनि से घबराने की जरूरत नहीं है। शनि आपका परम सहयोगी है। अगर आप अपने मन को ठीक कर ले, जैसे मान लो किसी को करोड़पति अरबपति होना है, तो शनि क्या करता है कि उस व्यक्ति को पात्रता देता है। पात्रता, मान लीजिए कि हम, जैसे आप खेत है, खेत में आपको फसल करना, कल्टीवेट करना है, तो मान लो कि फसल करना तो कैसे करोगे, ऐसे बंजर भूमि में तो होगा नहीं। तो उसके लिए आपको कल्टीवेट करना निराई गुड़ाई करनी पड़ेगी, उसमें उसके लायक बनाना पड़ेगा, फर्टिलाइजर डालोगे, उसको निराई गुड़ाई करा के उसको उस लेवल की बनाओगे कि हम खेत में जो बीजारोपण करे आगे बढ़े, ठीक, तभी तो बढ़ेगा। ये जो शनि क्या करता है कि उन ग्रहों को कल्टीवेट करता है, उसको आपके अनुकूल बनाता है कि आप उसके लायक हैं कि नहीं। जो शनि देना चाहता है पहले अपनी पात्रता देता है, फिर देता है। जैसे मान लो किसी को अचानक दे दिया, पूरा पैसा दे दिया, उसको पचा नहीं पाए, गलत आदतों में लग गए, सुरा सुंदरी में लग गए, गलत कारों में लग गए, जुआ में लग गए, गलत चीजों में लग गए, माँ बाप की सेवा करना भूल गए, परिवार में झगड़ा करने लगे, अपनी भूल गए, अपनी जो उनकी दायित्व भूल गए। जैसे मान लो परिवार में बच्चा बड़ा होता है, देखता है माँ बाप की भूमिका होती है, परिवार की भूमिका होती है, समाज की भूमिका होती है, गुरु की भूमिका होती है, तब व्यक्ति आगे बढ़ता है। आगे बढ़ गया, पैसा आ गया, अब वो सबसे ज्यादा खराब किसके साथ किया, परिवार वालों के साथ किया, मित्रों के साथ धोखाधड़ी किया, चीटिंग किया। ऐसे में पैसा जब आए, शनि की दशा जब आएगी तो उनको तुरंत शनि उठा कर पटकेगा। नहीं कहते हैं कि इतना दुर्घटना हो गई, इतने लोग मर गए, चाहे इतने लोग ये घटना हो गई, तो शनि का ये कमाल है। अगर उसी काल में अगर लोग अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत आगे बढ़ गए, तो शनि उसको खूब आगे बढ़ा देता है, मिलेनियर ट्रिलियनियर बना देता है, वो फिर उसकी कोई चिंता नहीं है। तो शनि की भूमिका ही है। तो अब आदमी को ये समझना चाहिए, जातकों को ये समझना चाहिए कि हमसे गलती से भी गलत कार्य न हो, क्योंकि हमारे किक कर्म का हिसाब रखता है। जैसे मान लो बैंक में आपने पैसा दे दिया, तो बैंक में पैसा देते बैंकर तो आपका हिसाब रखता है ना, आपने कितना पैसा वहां जमा किया है, आप जाते हो ले आते हो। इसी तरीके से आप बैंक से लोन लेते हो तो लोन का भी हिसाब रखता है। अगर आपने हिसाब को नहीं दिया तो तुरंत आपके यहाँ रिकवरी कर लेता है। शनि वैसे हिसाब किताब, तो शनि कर्मों के हिसाब से जो आपने डिपॉजिट किया है और जो माइनस डिपॉजिट किया है, तो माइनस डिपॉजिट तो माइनस दे देता है, पॉजिटिव आपको उठा के पॉजिटिव दे देता है। अच्छा। तो आपके कर्म का बैंक का बैलेंस है जिसको शनि इंप्लीमेंट करता है। तो शनि की भूमिका ये है। और शनि की दशा महादशा अंतरता प्रत्यंतर से चल रहा है। शनि किसी का अच्छा है तो उसमें उसको सरकारी नौकरी, उच्च पद प्राप्त, संतान, बड़े पद की प्राप्ति, ये सारी चीजें उसको देता। अभी आपने देखा शनि आ रहा है, अभी इसमें बहुत ऐसे लोग होंगे 10-12 दिन के अंदर उसके प्रभाव 27 दिन पहले से शुरू हो जाता है। 27 दिन का मतलब अभी 27 जुलाई को आ रहा है, तो आप समझ लो कि 27 जून से शुरू हो गया। इस बीच में आदमी उच्च पद प्राप्त कर लेगा, बड़ा पद, इसमें बहुत लोग मंत्री हो जाएंगे, बहुत संतरी हो जाएंगे, बहुत एकदम पैदल हो जाएंगे। इस शनि ये सब कार्य करेगा। शनि की भूमिका इस तरीके की है। आखिरी सवाल आपसे ये है कि भारत को क्या कुछ चुनौती कोई मिल सकती है या फिर अच्छा रहेगा? शनि जो वक्री हो रहे हैं, वक्री शनि क्या कुछ फल दे करके जाएंगे, क्या कुछ असर देखने को? देखो, शनि जो है भारत की अपनी कुंडली में देखा जाए तो भारत की वृष लग्न की कुंडली है। अभी इस महीने सूर्य बुध बुधादित्य योग बन रहा है, गज लक्ष्मी योग बन रहा है, और आपका हंस नामक 5 महापुरुष योग बन रहा है, मंगल मिथुन राशि पर है। तो कुल मिला जुला करके यह जो वर्ष होगा या जो अभी टाइम होगा उसमें शनि भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। भारत का विस्तार होगा, भारत की डिप्लोमेसी बहुत अच्छी होगी, भारत का कद बढ़ेगा, भारत की एक बड़ी पहचान बनेगी और भारत काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अगर कहीं कोई युद्ध हो तो उसमें डिप्लोमेसी भी इसकी बहुत अच्छी भूमिका होगी। तो जो भारत के प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र दामोदर दास जी, उनका महत्व कद पद बढ़ेगा। तो भारत अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर एक बड़े लेवल पर उसकी भूमिका होगी। आर्थिक क्षेत्र में रुपए की भी वैल्यू बढ़ सकती है, आपको बताऊं तो ये सारी चीजें भारत के लिए महत्वपूर्ण होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। हमारे दर्शकों को बताने के लिए कि वक्री शनि जो है वो क्या कुछ फल दे करके जा सकते हैं, वक्री शनि का क्या कुछ असर देश दुनिया पर पड़ेगा, क्या सोने और चांदी के दाम में गिरावट आएगी, अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको
कौन सी सावधानी बरतने की जरूरत है? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा। शुक्रिया। क्या आप जानते हैं श्री कृष्ण ही काली है? क्या आपको पता है राधा जी ने श्री कृष्ण के सामने कौन सी 3 शर्तें रखी थी? क्या आप जानते हैं कि द्रौपदी पिछले जन्म में कौन थी और उन्हें 5 पति कैसे मिले? स्तुति चैनल पर सोमवार से शुक्रवार हम लेकर आ रहे हैं ऐसी ही पौराणिक और रहस्यमय कहानियों की खास सीरीज, जहां हर कहानी में छिपा है धर्म, रहस्य और जीवन का गहरा सच। तो अभी स्तुति चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस अद्भुत सफर का हिस्सा बनिए। यह वीडियो पॉडकास्ट केवल जानकारी और जागरूकता के उद्देश्य से बनाया गया है। इसमें बताई गई बातें धार्मिक, पारंपरिक और लोक मान्यताओं पर आधारित है। हम किसी भी प्रकार के काला जादू, तंत्र मंत्र या अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते। दर्शकों से निवेदन है कि किसी भी बात को आंख बंद करके नहीं माने और अपने विवेक का प्रयोग करें।